नमस्कार एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश कोटरे प्लेस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की नो कांटेक्ट के लिए या जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या अपने पार्टनर से किसी भी तरह से बातें नहीं हो पा रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 11 से लेकर 18 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले एक्वेरियस देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 10 ऑफ कप्स, द स्टार, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी पनौती, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी रुकावटें हैं। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये रिश्ता उतना ही इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं। या तो मतलब उनके पर्सन उनके साथ कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी, कुछ इस तरह की साजिश रच रहे हैं जो जिससे वो अननोन है। या फिर वो जो डरावने सपने हैं, जो अननोन फियर है, उसे वो डरे हुए, घबराए हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिवली अगर इस अननोन फियर से, इस डर से, इस भय से बाहर निकला जाता है, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, जो वो अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर बार बार शक कर रहे हैं, तो उससे अगर वो बाहर निकल जाते हैं और बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने के अगर आमने सामने क्लियरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो और इस रिश्ते को स्पिरिचुअल, इस रिश्ते में ग्रोथ अगर चाहिए तो इसमें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब इस रिश्ते में चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, इस रिश्ते को हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो है ये प्रेजेंट और जो फ्यूचर है इसका ब्राइट हो सकता है। आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो इसीलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं इस रिश्ते में, जो और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के अननोन फियर से डरने के, घबराने के, कोई चीटिंग फरेब समझने के, पॉजिटिवली अगर इस रिश्ते को के बारे में सोचेंगे और गार्डनिंग करेंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिव चीज़ें उनके माइंड में आएंगी और धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग मेडिटेशन के बाद उनका नज़रिया चेंज होगा, चीज़ें सही होंगी और आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है आगे बढ़। तो इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब हीलिंग मेडिटेशन इस रिश्ते में रिक्वायर्ड है, यानी कि ज़रूरी है। तभी तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और फिर से ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। इसलिए वो महसूस कर रहे हैं, उन्होंने तय किया है, वो सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, ताकि ये रिश्ता ख़त्म ना हो और ये रिश्ता एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह खुशियों भरा बन सके और उनके बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी बन सके। तो इस सोच के साथ वो इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं एक्वेरियस वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं।
या एक्वेरियस के लिए क्या चाहते हैं। एक्वेरियस सबसे पहले वो शायद ये पेज ऑफ द कप्स बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो भी यूनिवर्स आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी और चालबाजी के अगर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो समय के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियों में तब्दील होगा। क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, तो वो चाहते हैं कि वो ये जो उनका दिल दुखा है, मन दुखा है, वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव माइंड होगा और ये चीज़ें, ये जो परेशानी दुविधा है वो ख़त्म होगी। और समय का सदुपयोग करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और वो इसके लिए, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। चुप्पी और खामोशी के साथ उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो ये चीज़ें उनके हक में आ सकती हैं और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएँ और इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन हो, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, दिल दुखा है, मन दुखा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हों और फिर से आगे बढ़े ये रिश्ता। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि द एम्परर, अगर वो समय रहते ज़्यादा हार्श नहीं बनते, हार्ड नहीं बनते, कठोर रवैया नहीं अपनाते, मतलब सॉफ्टली अगर धीरे धीरे करके एक समय रहते डिसीजन लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं या यही एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुलकर एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। और वो चाहते हैं कि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उनके या तो वो अपने पार्टनर के पास टूर ट्रैवल करके जाएं, या तो फिर उनके पार्टनर उनके पास टूर ट्रैवल करके आएँ। और अगर ज़्यादा फ़ॉरेन में रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो इसमें एक्शन लें, यानी कि आगे बढ़े। और ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही ख़त्म हुआ है। चाहे भले ही किसी को भी चोट तकलीफ पहुंची हो, दोनों ही इस परेशानी से जूझ रही हों, लेकिन अगर परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें वो यही एक्शन लेने वाले हैं या यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, या फिर किसी तीसरे पर्सन की मदद जो उनके नॉन हैं, जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, उसकी मदद लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। वो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें स्टैंड लिया जाएगा और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं, ऐसा वो या फिर एक्शन लेने वाले हैं। देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। यूनिवर्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए देखते हैं। ईस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। तो काफ़ी इस रिश्ते में जो बॉटम ऑफ द डेक है वो बता रहा है कि दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार और प्रेम है, काफ़ी पॉजिटिव
इसमें एनर्जी है और काफ़ी एक दूसरे के भले ही अपने विचार एक दूसरे के साथ विमर्श ना कर पा रही हूँ, अपने एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस काफ़ी पॉजिटिव हो काफ़ी हैं और दोनों की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार करते हैं। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि इस यूनिवर्स जी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है। तो धीरे धीरे करके अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। क्योंकि और अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाते हैं, खुशहाली में तब्दील करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अभी भी प्यार और प्रेम है और अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है। हो सकता है कि एक्वेरियस या तो उनके पर्सन महसूस करते हैं कि जो भी वो उनके पार्टनर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हर काम को अंजाम जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आया, बेहद पसंद आता है। उनको लगता है कि वो जो भी बातें करते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमेशा मस्त मगन खुश हैप्पी रहते हैं। तो वो तरीका उनको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वो चाहते हैं, अभी भी जुड़ा हुआ वो महसूस करते हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो बिगनिंग ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। फिर से ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।